अकाउंट में मौजूद तमाम वीडियो जो उसने अपनी जोश मरती जवानी की ही लगाई हैं, जो उसकी खूबसूरती और अयाशी की अक्कासी करती हैं। 2 जून 2025 एक टीनेजर को उसके घर में घुस के मार दिया जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो हकीकत सामने आती है वो हमारी सोसाइटी के एक बहुत बड़े सिक माइंडसेट को एक्सपोज करती है। ये केस हमें सिखाता है कि आखिर को कैसे एक फैन मर्डर में तब्दील हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे हफ्सा हुसैन कहते हैं और आज की वीडियो में हम सना यूसुफ के केस को स्टडी करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि हमारी सोसाइटी में कौन सा वो एक ऐसा फैक्टर है, कौन सा एक ऐसा माइंडसेट है जो इस तरह की केसेस के पीछे एक बहुत बड़ी वजह बना हुआ है। सना यूसुफ 17 साल की लड़की जो कि चित्राल से थी, इस्लामाबाद के G13 सेक्टर में रहती थी। सना ने FSC यानी 12वीं तक मेडिकल पढ़ रखा था और आगे वो डॉक्टर बनना चाहती थी। वो सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम यूज करती थी जस्ट लाइक एनी अदर टीनेजर्स। सना का ओवरऑल कंटेंट एक टीनेजर की लाइफ को रिप्रेजेंट करता था। टिकटॉक पर 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, जबकि इंस्टाग्राम पे 5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स थे। लेकिन उन फॉलोअर्स में एक ऐसा फॉलोअर भी था जो काफी टाइम से सना को ट्रेस कर रहा था। ये था एक 22 साल लड़का उमर पाकिस्तान के सिटी फैसलाबाद में रहता था। दरअसल उमर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल है। इसके मेन अकाउंट पर 70,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। उमर का असल नाम उमर हयात था, जबकि सोशल मीडिया पर ऑनलाइन उसने अपना एक निक नेम काका रखा हुआ था। काम सा एवरेज लड़का जिसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था सिवाय टिकटॉक पर वीडियो स्क्रॉल करने के। 1 जून 2025 सना अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। वैसे सना का बर्थडे 2 जून को बताया जाता है, लेकिन वो 1 जून को अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उसके बाद 2 जून को वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो अपलोड करती है। 2 जून को सना अपने घर में थी, जहाँ पे वो कुछ ही दिन पहले खरीदे गए आईफोन पर अपने फैंस की तरफ से मिलने वाले मैसेजेस और हार्ट वार्मिंग विशेस को पढ़ रही थी कि उमर दीवार से फैलाकर घर के अंदर घुस जाता है और असलहा निकालकर शॉर्ट रेंज पर सना पर हमला कर देता है। और हमला करने के बाद उमर सना का फोन अपने साथ ले जाता है। फोन किस लिए लेके जाता है? इसलिए कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसे कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। इस टाइम पर सना का फोन ही एक वाहिद एक्सेस थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि सना का कातिल कौन है। क्योंकि सना एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी थी तो रात से ही उसके कत्ल की खबर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने लगती है और इसी प्रेशर के चलते हुए इस्लामाबाद की पुलिस काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाए वकूआ से तो कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन CCTV फुटेज पुलिस को जरूर मिल जाती है और साथ ही चश्मदीद गवाह भी मिल जाते हैं। वो लोग जिन्होंने उमर को करीब से देखा था उनमें सना के चित्राल से आए हुए मेहमान शामिल थे और वो जो हुलिया डिस्क्राइब करती हैं वो सेम हुलिया CCTV फुटेज में पुलिस को मिल जाता है और यहाँ से उमर की तलाश शुरू हो जाती है। इस्लामाबाद और आसपास के सिटी में डिफरेंट ऑपरेशंस किए जाते हैं उमर को तलाश करने के लिए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में 113 कैमरास और 300 फोन कॉल्स को रिकॉर्ड किया और इसी सब की मदद से पुलिस ने उमर को फैसलाबाद में लोकेट कर लिया। उमर की गिरफ्तारी के टाइम पे उमर के पास सना का फोन बरामद होता है और साथ ही वो असलहा भी बरामद होता है जिससे उसने सना का कत्ल किया था। और प्रेस ब्रीफिंग में IGP का कहना है कि सारी डिटेल्स हमें इस्लामाबाद पुलिस और साथ ही विक्टिम की फैमिली की तरफ से मिली हैं। IGP ने ये भी कंफर्म किया कि गिरफ्तारी के बाद कातिल ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है, यानी कन्फेस्ट कर लिया है। उन्होंने मुजरिम की कन्फेशन की बुनियाद पर कत्ल को रिपीटेड रिजेक्शन केस का नाम दिया, यानी कि मुसलसल रिजेक्शन के नतीजे में होने वाला कत्ल। इस्लामाबाद पुलिस ने सना के इस केस को पाकिस्तान पेनल कोड 302 सेक्शन के अंडर रजिस्टर किया है। अभी तक इस साइको कातिल को कोई सजा नहीं सुनाई गई, लेकिन इसे अरेस्ट जरूर कर लिया गया है। यहाँ पे एक बात क्लियर करने की जरूरत है कि उमर उस वक्त गुस्से में नहीं था, बल्कि ये सब कुछ उसने पूरे होशो हवास में किया है, बल्कि ये सब कुछ उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग किया है। ऐसा मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि मोस्टली जो इस तरह के केसेस होते हैं उस पे कुछ कम दिमाग वाले लोग आर्गुमेंट जरूर देते हैं। शायद कातिल ने ये कदम उठाया होगा गुस्से में या फिर इमोशंस के नतीजे में। इस वक्त सना के केस में हमें कोई भी ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं मिलती। डिटेल से अंदाजा लगा सकते हैं कि उमर का फैसलाबाद से इस्लामाबाद आना और असलहा लेकर आना ये सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग है। अब हम ये नहीं जानते कि ये सब कुछ उस साइको के दिमाग में कब से चल रहा था या फिर ये कितने दिनों से ये प्लान कर चुका था। और कुछ सिक माइंड लोगों ने सना के इस मर्डर को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। जहाँ पे इस कत्ल को रिपोर्ट किया जा रहा था वहाँ पे कमेंट में कई लोग सेलिब्रेट कर रहे थे।
कि अच्छा हुआ ये सब कुछ, माइस्ट्री से गंदगी साफ हो गई, बुरे कामों का बुरा अंजाम अच्छा है अपने आगाज को पहुंच गई। एंड माइंड यू, अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, ये कंफर्म नहीं हुआ था कि ये ऑनर किलिंग केस था या फिर नॉर्मल मर्डर केस। छोड़ दीजिए ये सारे टाइटल्स, चाहे वो जेंडर था चाहे वो पर्सनैलिटी थी, बस ये ज़हन में रखिए कि वो एक इंसान का कत्ल हुआ था और एक इंसान के कत्ल के ऊपर लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे थे कि अच्छा हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी का एक डिस्कसिंग माइंडसेट है जिसे चेंज करने की जरूरत है। ये माइंडसेट ही रीजन है कि आज हमें सना यूसुफ जैसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। एंड माइंड यू, ये माइंडसेट ऐसे ही नहीं बन गया बल्कि सोसाइटी में नॉर्मलाइज किया गया है, फिर चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हो या फिर ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ से। एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज हम कितनी आसानी से ग्लोरीफाई करते हैं ना, कई ऑब्सेसिव कैरेक्टर को हम कितना आसानी से प्रोमोट करते हैं, चाहे वो तेरे बिन का मुर्तसिम हो या फिर रिसेंटली जो न्यू ड्रामा आया है उसका ये अजीब सा फजूल सा कैरेक्टर। मतलब मुझे वो स्टोरीज नहीं पसंद जो हमारी पहली थी ना, मजलूम मासूम तो चलो समझ आती है, लेकिन ज्यादतियाँ और अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाना या दब जाना। जिसमें आप काम कर रही हैं जी, वो जो अभी आपका स्क्रिप्ट चल रहे हैं उसमें वुमेन एम्पावरमेंट का क्या एलिमेंट है? बिल्कुल। अगर माशाल्लाह हमारे कबीर हैं तो रिया असगर अली खान भी उतनी ही पास। और इस सब को लोग इंटरनेट पर ग्लोरीफाई कर रहे हैं। खुद जरा सोचिए कि इस तरह के माइंडसेट को नॉर्मलाइज करने के बाद आप माइस्ट्री से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह के लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से कोई बहुत समझदार या इंटेलेक्चुअल लोग नहीं निकलेंगे, यही मैट्रिक पास उम्र जैसे लोग निकलेंगे जो इस तरह के ड्रामाज या फिर इस तरह के मीडिया को रोजाना कंज्यूम करते हैं। और खुदारा ये ड्रामाज, ये ऑब्सेसिव कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई करना बंद कर दो। रियल लाइफ में ऑब्सेसिव कैरेक्टर उमर जैसे होते हैं, दानिश तैमूर जैसे नहीं होते, और उनको सुधारने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है और इसके लिए हमारे पूरे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन सिस्टम बदलना तब शुरू होगा जब हम अकाउंटेबिलिटी लेंगे। अपने आसपास होने वाले टॉक्सिक बिहेवियर्स को नोटिस करो, इन पैटर्न्स को नोटिस करो, उनके खिलाफ ऑनलाइन आवाज उठाओ। आप स्टाइली प्रोडक्ट्स को तो बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के सिक माइंडसेट को कब बाइकआउट करने वाले हैं? इस तरह के ड्रामाज, इस तरह की मूवीज को कब बाइकआउट करने वाले हैं? इस तरह के लोगों को कब बाइकआउट करने वाले हैं या फिर उनके खिलाफ कब आवाज उठाने वाले हैं? सो इट इज द राइट टाइम कि हम एक्शन लें। वेल, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।